मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। कहा जाए तो नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जो है तेज़ हो गई है। प्रत्याशियों का सुगबुगाहट जो भी तेज़ हो गई है, वो लगातार लोगों के बीच आना जाना उनका शुरू हो गया है। यहाँ पे जनता भी जो है वो भी अपने अपने मुद्दा जो है गिनाना शुरू कर दी है। अगर कहा जाए तो चुनाव हर 5 साल के बाद आता है। प्रत्याशी कैंडिडेट जो आते हैं, जनता अपने बेहतर कैंडिडेट अब जो है चुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं होती है वो वैसे ही कि वैसे ही रह जाती है। फिर अगला 5 साल के बाद चुनाव हो जाता है। अगर यूँ कहा जाए तो हर 5 साल के बाद जनता जो है ठगी हुई महसूस करती है। जैसा कि जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और जनता अपने चुनावी यात्रा में और जनता से बात कर रहे हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। यासिर खान काफ़ी युवा हैं, शिक्षित हैं और समाजसेवी भी हैं। ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं। और कहा जाए तो चेयरमैन पद के लिए 14 जो है कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं इस पंचायत से। देखिए, अब तो देखना ये है कि जनता उनको किसे चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी हम जो है यासिर खान से बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। चुनाव में आज हम इनसे खुद बात करेंगे। मैं हाटा नगर पंचायत की तरफ से और पूरी जनता की तरफ से और अपनी तरफ से सबसे पहले मैं बिहार लाइव 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। नगर पंचायत चुनाव बिल्कुल हम सरगर्मी के साथ बिल्कुल अभी माहौल बना हुआ है और बहुत ही कम दिन भी रह गए हैं। 14 प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं। हम लोगों ने वाकई पिछले 4 साल से समाज में उतर के ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने समाज का सेवा करने का काम किया। जब ग्राम पंचायत था तो बहुत से कैंडिडेट उस वक्त नहीं थे, क्योंकि ग्राम पंचायत था। जब जैसे ही नगर पंचायत हुआ तो फिर उस वक्त बहुत से लोग उस वक्त नया नया इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किए, क्योंकि आज ही वो लोग हैं कि बिल्कुल सारी नगर पंचायत नगर पंचायत जो ये नगर पंचायत हाटा की जो जनता है बेहतर जानती है उन लोगों को कि वो लोग किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और वो सारे चीज़ें छुपानी है। हम लोगों ने समाज सेवा का काम किया है और हम लोग का संकल्प है कि हम समाज सेवा जो है कल करते रहेंगे। पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं। आज बस जनता के बीच में है, अपनी सामाजिक मुद्दों को लेकर, समाज में किए गए कार्यों को लेकर, जो हम लोग का बिना पद का जनता के लिए किया गया कार्य, जो बिना पद पर रहे किया गया कार्य ही हम लोग का एक चुनाव प्रचार का साधन है। वही हम लोग के पास एक साधन है, क्योंकि हम लोग किसी पद पर थे नहीं। और ऐसे ऐसे उम्मीदवार भी उतरे हैं कि जो 10-10 साल यहाँ पर 20 साल से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2001 से ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 22 साल हो गए। और कोई 10 साल रहा मुखिया, कोई 5 साल रहा मुखिया, वो सारे लोग भी मैदान में हैं। तो बिल्कुल अब जब जाके ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिएगा, जनता से जब पूछिएगा तो सारी हकीकत आपको पता चल जाएगी। इसमें कोई जनता सब कुछ जनता बता देगी। आप जहाँ तक कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाइए और जनता से खुद ही पूछिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, तो हम लोग भी कई जगह पे कवरेज कर रहे हैं। और आज हाटा के एक गांव में मैं कवरेज किया। हमारी चुनावी यात्रा के दौरान हमारी टीम गई थी। चुनाव आ रहा है तो कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में जो है वो आ जा रहे हैं। और यहाँ तक कैंडिडेटों ने जो बोला कि यानी कि अगर हमको छींक भी आती है तो 10 प्रत्याशी जो है वो मेरे पास आ जा रहे हैं हाल चाल पूछने के लिए। और उसी प्रत्याशियों में से आप भी हैं कहने की हाल चाल पूछने वालों में से। तो सवाल तो ये उठता है कि ये चुनाव जीतने के बाद जब जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें ये प्रत्याशी ऐसा क्यों नहीं करते हैं जनता के साथ, फिर वो क्यों दूर हो जाते हैं और जब चुनाव आता है तो अपना लुभावनी वादे करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल हकीकत जनता भी चीज़ देख रही है और हम लोगों को जागरूक करने का काम, क्योंकि शिक्षित है, युवा है, तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा भी नुक्कड़ सभा और कैंप चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी प्रत्याशी अगर लुटाएगा तो निश्चित रूप से आपको कल वो लूटेगा। तो आज जनता इस चीज़ को अगर समझने को तैयार है तो बिल्कुल समझे। आज भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है। मैं कहता हूँ कि चिराग जला के रख दिया है राहों में, और कोई रास्ता भटके तो उसकी गलती है। तो मेरा काम है लोगों को सही रास्ता बताना। अब जनता अगर आज नहीं समझती है तो फिर पिछले 10-15 सालों के लिए उनको फिर, जैसे पिछले 10-15 साल से पछता रही है जनता, फिर कल वो पछताएगी। तो हम लोग तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं जो आज लुटा रहा है तो आपको निश्चित तौर से लूटेगा। और वो कल फिर आपके कामों पर ध्यान नहीं देगा। आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, आवास, इन सारी मुद्दों पर वो काम नहीं करेगा। सरकार बार बार कहती है कि मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो नली गली के चक्कर में पड़ेंगे। 4-1 के मसाला से अगर नली गली बनवाएंगे तो कम कमाएंगे, और 8-1, 12-1 से मसाला से बनवाएंगे तो अधिक से अधिक कमाएंगे। वो अपने फिर धुन में लग जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें अगले साल की 5 साल के बाद फिर उन्हें कमाने की तैयारी करें, क्योंकि फिर उन्हें खर्च करना है। इसमें जनता का परेशानी है। हम जैसे समाज सेवियों का कोई परेशानी नहीं है। हम ना आज भी दौलत नहीं लुटा रहे हैं, कल भी जब बुरा वक्त जब पड़ा तो हमने ये साबित किया कि अगर जनता मुझे जिम्मेदारी देती है। मैंने लॉकडाउन में चला, ठंडी के मौसम में सबसे पहले हाटा नगर पंचायत में हमने लकड़ी जलाने का काम, जगह जगह गली गली पे, चौक चौराहे पे हमने जलाने का काम किया। उसके बाद
लेकिन कोई भी जो 10 साल 5 साल जो रहा वो लोग झांकने तक नहीं आए। मैं कहता था कि देखिए पक्ष विपक्ष मजबूत होना चाहिए, आए आप लोग आएँ, जैसे चुनाव में जब 10-15 प्रत्याशी आएंगे, 10-15 लोग आए, कोई टोपी दे दे, कोई मुफलर दे दे, कोई जैकेट दे दे, कोई जूता दे दे, कोई लकड़ी जला दे, कोई कंबल दे दे, लेकिन कोई भी चलकर आने का काम नहीं किया। तो हम लोगों का मुद्दा ही था नहीं, हम लोग समाज सेवा करना है, जनता उस चीज़ को समझेगी। जनता अगर गलत डिसीजन लेगी तो फिर पछताएगी, बेहतर डिसीजन लेगी तो जनता को फ़ायदा हो। आपने बोला चिराग जला कर रख दिया राहों में, अगर कोई भटके तो हम क्या करें। तो सवाल तो ये भी बनता है कि जनता कह रही है कि हम किसको चुने, हम जिसको चुनते हो बाद में हमें ठग देता है। तो आप भी उसी राह में हैं और फिर आपके ऊपर भी जनता कैसे भरोसा करे, सवाल तो ये है। हाँ, जनता के बीच में मैं जाता हूँ और मैं एक्चुअली 14 प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिसमें आप लोगों के दुआओं से आशीर्वाद से बोलता प्रत्याशी एक मैं ही हूँ। जनता भी कहती है, हम जब नुक्कड़ सभा करते हैं ना तो जनता ये सवाल करती है मुझसे भी। जनता के बीच में सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, बाकी दिनों में जब जनता उन्हें जिता देती है तो जनता के बीच से वो निकल जाते हैं, नहीं रहते उनके बीच से, उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल से लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीते भी लोग हैं, तब पर भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो वो अपने लोग सबूत दे रहे हैं खुद अपने आप का कि मैं निकम्मा हूँ, मैंने काम नहीं किया जनता का, इस बार मुझे आखिरी इच्छा दे दे, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप कौन कौन से वो कार्य करेंगे जो जनता से सीधे जुड़ी हुई जनता के हित के लिए वो आप करेंगे। जनता से मैं कहता हूँ कि मैं किस घर का हूँ, किस परिवार का हूँ, मेरे पूर्वज कैसे हैं, मुफ्त की दवाइयाँ भी इलाज किया करते थे, तो आज तो चुनाव है तो हम लोगों की मदद करेंगे। मैं अगर घूस भी ले लूँगा इकट्ठन्नी तो मेरे पूर्वजों का मान सम्मान चला जाएगा। और बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं, जनता सबको समझ रही है कि कौन क्या है। बस मैं जनता लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि लोग बिल्कुल बेहतर से बेहतर चुनाव करें ताकि जनता की भलाई हो। हम लोगों को अपनी पद पैरवी नहीं चाहिए, हम लोग जनता के लिए मर रहे हैं, आज जनता के लिए कह रहे हैं। Hey there. देखिए जनता, मेरा असल Subscribe to मुद्दा my देखिए, जनता channel की बात जब आपने उठाया and also तो press मेरा this काम bell यही है कि icon. सबसे प्रथम प्राथमिकता मेरी रहेगी आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बने, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड बन जाने की वजह से लोगों के पास किसी से सूद ब्याज पर पैसा या फिर किसी से रुपया किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका क्या प्रोसेस है, BPL कार्डधारी होना चाहिए, उस पर पहला वर्क होगा। घर घर कैंप, मतलब हर वार्ड वाइज कैंप लगा के लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और उसके बाद विकलांगता पेंशन, इस पे कार्य होगा, क्योंकि इस पे जो सरकार रुपए दे रही है ये किसी कोई से बचे ना, सबको मिले। उसके बाद मेरा काम है कि जो स्ट्रीट लाइट होगी या नगर पंचायत हो चुका है, बहुत सारी टैक्स भी देना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा ना हो। एक उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो हम लोग जाते हैं बिजली ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है, 10 दिन 5 दिन, जितना जिसका अधिक पैरवी रहेगा उतना जल्दी आता है वो। लेकिन बिजली बिल वसूलने के लिए कहना बदबुलाना नहीं पड़ता, अपने आप मीटर से बिजली बिल निकल के घर पहुँच जाता है। उसी तरह जब नगर पंचायत जब होगा तो यहाँ पर पानी है, नाली है, सफाई है, बहुत सारे टैक्स लगेंगे। तो जब वो टैक्स लगेगा तो पता ये भी देखने वाला होना चाहिए कि सफाई मेरा है, हो रहा है, सिर्फ बिल ही आ रहा है या काम भी हो रहा है धरातल पे, मेरे घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मुझे सिर्फ पूर्जी ही मिल रहा है, मेरा टैक्स मेरे घर पहुँच जाएगा। इन सब चीज़ों पर मुद्दों पर ध्यान देना है। कहीं भी अगर लाइट वगैरह ख़राब होती है, कहीं कचरा है, तो बिल्कुल एक व्हाट्सअप नंबर हम लोग जारी करेंगे, जिस पर व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत कंप्लेन करिए और विदिन अ फोटो आप लीजिए और फोटो लेकर तुरंत आप उसे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो तुरंत वहाँ सफाई कर्मी आके वहाँ सफाई करेंगे। लाइट ख़राब है या फिर बहुत सारी जो भी, बिल्कुल एक सिस्टम के तहत सारा जितने भी अधिकारी पदाधिकारी होंगे, सारा एक ग्रुप होगा जिसमें कहीं भी कोई भी जनता की समस्याओं का अगर जनता का कोई भी अगर मामला है तो तुरंत उस ग्रुप के व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से तुरंत उसका समाधान विदिन 24 आवर्स के अंदर करना होगा, किया जाएगा। बिहार लाइव को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।